डिसेबिलिटी वर्ड, विकलांग, हैंडीकैप, कुछ भी बोल सकते हैं, अपाहिज, ऐसे वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम सविता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, अक्सर आपने काफ़ी लोगों के मुंह से ऐसे वर्ड सुने होंगे कि यार बेचारी, मतलब विकलांग है, बेचारी हैंडीकैप है, कैसे करती होगी। सो मेरे ब्लॉग को आप 1 साल से देख रहे हो और मेरे ब्लॉग को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि डिसेबिलिटी इंसान के दिमाग से होती है, ना कि शरीर से होती है। अगर दिमाग आपका अच्छा है, आपको दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे जज्बा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपको जुनून है इस बात का कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप हैंडीकैप नहीं है। ठीक है, तो ये होती है लाइफ का सच। रियलिटी है कि लाइफ का बहुत बड़ा सच होता है ये। ठीक है, ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ खोता है। और शरीर तो देखो गाइस ऐसा है, किसी का बचपन से है और किसी का बाद में। किसी को बाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहने वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। किसी को भी कुछ भी हो सकता है बाद में, तो इसीलिए शरीर पे कभी भी घमंड ना करें कि मुझे ये नहीं है, इसको ऐसा क्यों है। कोई भी आपके सामने ज़िंदगी में ऐसा इंसान दिखता है कि जिसको प्रॉब्लम है या कोई अधूरा है शरीर से, तो उसी टाइम भगवान के सामने हाथ जोड़े और बस शांत हो जाएं, क्योंकि किसी को घमंड में देखना अच्छा नहीं होता। कुछ नहीं पता होता किसका कैसा नज़र है, किसकी कैसी बद्दुआएं हैं और कहाँ लग जाए आके। सो गाइज़, मैंने सोचा कि गेहूँ वगैरह साफ़ करूँ। मैंने गेहूँ साफ़ करने के बाद आज पूजा वगैरह थी मेरे घर में, मेरा फास्ट था जिसमें मैं पानी और खाना कुछ नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं खा सकती थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी चौकी लगा ली और आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि व्रत किस चीज़ का है। अभी आपको दूसरा व्रत समझ में आ रहा होगा, बट नहीं, मेरा वो वाला व्रत भी नहीं था। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने के बाद मैंने पूजा करी है, शाम की मैं कथा पढ़ रही थी, क्योंकि शाम मुझे हो ही गई थी करते करते। 3-4 मुझे हम दिन बज गए थे काम ख़त्म करते करते। तो शाम की मैं कथा पढ़ रही थी, मैंने सोचा कथा पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो अब आप बताइए किस चीज़ का वर्थ था। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे पता है, बट कोई नहीं, देखते जाइए, पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो ये होती है हमारी लाइफ, डिसेबिलिटी इंसान के दिमाग में होती है। हम देखो, मुझे देखो, मैं अपने घर में मैक्सिमम वही काम सारे करती हूँ जो एक आम इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हैंडीकैप हूँ तो मेरे घर में काम भी दूसरे होते हो, नहीं। हमारी गृहस्थी, ये ज़िंदगी हमारी एक ही होती है, करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो लाइफ में ये चीज़, मैं तो इस चीज़ को बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। बचपन मेरा पूरा ज़िंदगी बीत गई अपने डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी को जीते हुए। बहुत कुछ हारा है, बहुत कुछ खोया है, और सही बताऊँ तो बहुत कुछ पाया भी है ज़िंदगी में। सबसे बड़ा मुझे ज़िंदगी ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, लाइफ में एक हस्बैंड मिले, बच्चा मिला, फैमिली कंप्लीट हुई। तो भगवान की दुआ से सब परफेक्ट है, आप लोगों की दुआ से भी। और जब मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू करा तो मुझे ये लगा कि चलो यार, मुझे वो इन लोग देखना चाहेंगे। अरे दुनिया में तो इतने हैंडीकैप होते हैं, वो मुझे ही क्यों देखेंगे, वो मुझ पे ही ध्यान क्यों देंगे। तो मेरे मन में से सवाल कई बार उठते थे कि नहीं यार, मैं अपनी भाभी से अक्सर बोला करती, भाभी इतने सारे डिसेबल लोग हैं, वो मुझे ही क्यों देखेंगे, वो मेरे बारे में जानना क्यों चाहेंगे। इतने सारे लोग हैं, इतने ब्लॉग बनाते हैं, वो उनको देखना चाहेंगे। बट नहीं, मेरी भाभी की एक छोटी सी बात आज तक मेरे को पता है कि नहीं सविता, तुम काम करो, तुम्हें लोग देखना चाहेंगे। और आज इस चीज़ का रियलाइज़ होता है। मैं कभी बीच में ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ तो मुझे कितने लोग मिस करते हैं वो मैं ही जानती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे कितने लोग कमेंट्स करते हैं, इंस्टा पे जाकर कमेंट्स करते हैं। कोई मुझे पर्सनली बोलता है जो मेरे कांटेक्ट में है, और कोई मुझे यूट्यूब पे कमेंट करता है। एक जय ऐसी कुछ करके नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं उनके कमेंट ज़रूर एक बार आपको को दिखाऊंगी। वो भैया ऐसे हैं कि वो हमेशा ही मुझे बोलते हैं, अगर मेरा एक ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ तो वो मुझे तुरंत टोक देंगे, सविता जी ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्यों है। तो इससे कहा जाता है कि भगवान का दिया हुआ इंसान, भगवान साक्षात हमारे, भगवान इंसान के रूप में हमारे सामने आते हैं कि वो हमें हर चीज़ से याद दिलाते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। हालांकि मेरे करने से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, मेरे करने से उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं जा रही, बट लेकिन सोचो, सोचो उस इंसान को क्या मिल रहा होगा मुझे समझा के, मुझसे बोल के। तो वो इंसान ऐसा है। और कुछ मेरे इंस्टा पे भी लोग हैं जो मुझे अक्सर ये बोलते, ब्लॉग बनाओ, आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। और वाकई में मैंने दिन रात एक किया है इस मेहनत को पाने के लिए। बट अब पता नहीं, मैं कुछ टाइम से थोड़ा
फैमिली पर प्रॉब्लम की वजह से ऐसी शांत से बैठ गई हूँ ना कि मेरा मन ही नहीं मानता कि ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ। काफ़ी सारी परेशानियाँ लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें लाइफ में चल रही हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ और फिर मैं अपने ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं आप लोगों से कभी कंप्लेन नहीं कर सकती कि गाइस मैं काम कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। नहीं, मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगी। तो इसी तरीके से मतलब मैं बहुत परेशान रहने लग गई हूँ गाइस। मुझे इस चीज़ का प्लीज़ जवाब दीजिएगा, मुझे क्या करना चाहिए। कई बार मैं ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं घर में हूँ, रोज़ रोज़ क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो वही है रोज़ाना की, ठीक है, जो मेरी चल रही है। तो मैं कभी भी यही सोच लेती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ क्या ब्लॉग बनाऊँ। घर के रिलेटिव लोग पक जाते हैं, लोग भी दुखी होते हैं देख देख के। तो आप लोग मुझे नए नए कुछ ना कुछ सजेस्ट किया करो, मुझे बताया करो कि इस टाइप का ब्लॉग बनाओ जो आपको लगता है कि हाँ सविता जी घर में रह के बना सकती हैं। तो ऐसा कुछ आप मुझे सजेस्ट कर दिया करो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है गाइस मेरे साथ, बाहर कहीं जा रही होती है, मैं सोचती हूँ मैं बाहर जाऊँ तो नए ब्लॉग बनाऊँ, बट बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, मैं जा नहीं पाती हूँ। तो घर में रह के मैं ऐसे क्या ब्लॉग बना सकती हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट किया करो और भी ज़्यादा कि आप इस टाइप के ब्लॉग बना सकते हो। तो मैं बनाया करूँगी पक्का, आप मुझे बताया करो। सो गाइस आज का आपको मैं बता दूँ कि मेरा आज का फास्ट है अहोई अष्टमी का, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी है मैंने, अपने बच्चे के लिए फास्ट किया है मैंने। तो आज मेरा अहोई अष्टमी का मेरा फास्ट है और इसीलिए मैंने काम को जितना हो सका उतना लेट तक करने की कोशिश करी, ताकि मैं काम करती रहूँगी तो मेरा वक्त कट जाएगा। सोचने वाली बात है, आप भी सोच रहे हो कि यार काम करेगी ज़्यादा तो प्यास लगेगी। ऑब्वियसली प्यास लगती है गाइज़, बट लेकिन काम करने से इंसान का मन लगा रहता है। खाली बैठे बैठे वो यही सोचता है कि मैं क्या करूँ करके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने काम को और भी लेट किया। और मैंने कल भी ब्लॉग अपलोड किया था, आपने अक्सर मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा। माँ को चोट लगी थी बहुत ज़्यादा और बेटी को चोट लगी थी, भाई की बेटी को, मैं उनको देखने गई थी। और आपने देखा ना हो तो प्लीज़ जाके देखें कल के ब्लॉग में कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। पता नहीं कैसे क्या हुआ था, सर्वर फट गया था, उनका खून निकल गया था काफ़ी ज़्यादा। तो आप प्लीज़ उस ब्लॉग में जाके ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को कि माँ को कैसे क्या हुआ, अच्छे से बताया जाएगा उसमें आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक यही चीज़ थी उस ब्लॉग में, मैंने देखा काफ़ी लोगों ने ब्लॉग में देखा नहीं है अभी तक, तो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उस ब्लॉग को प्लीज़ जाकर देखें एक बार। तो भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा। हम लोग में क्या होता है, मीठे से पूजा होती है, काफ़ी लोगों में सिर्फ मीठे से पूजा होती है, बट हम लोगों में हलवे से पूजा होती है। तो मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी, शाम को मैं पूजा करूँगी। यहाँ पे मैंने शाम को खाना बनाना शुरू करा। तो खाने में गाइस मैंने क्या करा, आलू की भुजिया बनाई थी। सनी को भुजिया खानी थी आलू की, कि मम्मी मुझे आलू की भुजिया खानी है, मैं कहा ठीक है। तो सिंपल ही खाना बनाया था, पूड़ी वगैरह नहीं बनी थी मेरे घर में। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं आलू पूरी बना ले, तो सनी बोल रहा मम्मी नहीं मुझे भुजिया और पराठे खाना है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, पराठे बना दूँगी, कोई इशू नहीं है। तो अब जिस तरह ठंड आ गई है, मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है, मौसम बदलता जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे हो गया गाइस शाम का टाइम, शाम के यहाँ पे बज रहे हैं 6:30। तारे निकलने वाले थे, जैसे ही पता है आपको कि आज का फर्स्ट जो होता है वो तारे देख के खोला जाता है। तो तारे निकलने वाले थे, तारों को देखने से पहले ही मैंने सनी को रेडी करना शुरू कर दिया था। तो सनी को आप देख ही रहे होगा, सनी को बहुत शौक है रेडी होने का, अच्छे से बन के रहने का, बहुत ज़्यादा उसे शौक है। उसको उसके मुंह पे एक ही वर्ड हमेशा रहता है कि माँ, मम्मी मुझे मामा के जैसा बनना है। शायद आपने मेरे भाई को देखा नहीं है, बट वो अपने मामा के जैसा ही बनना चाहता है, उसको उसका ये सपना है। वो अपने मामा की हर चीज़ नोटिस करता है कि मम्मी ऐसे वैसे। और मैं देखा जाए तो मैं सच में दिल से दुआ करूँगी कि मेरे बेटा मामा से बनना तो चाहता है, पर मैं दुआ करूँ कि मेरे बेटे के अंदर सोच भी मेरे भाई की जैसी हो, क्योंकि टच